हेलो, स्वागत है आप सभी लोगों का मगध एजुकेशन में। और ये जो सीरीज अभी चलने वाला है, जो वीडियो अभी आप देखने वाले हैं, ये रिलेटेड होगा बिहार के एग्ज़ाम से। इसमें आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवाया जाएगा जीके का। और ये सिर्फ जैसा अभी पता है कि बीपीएससी का टीचर का एग्ज़ाम होने वाला है, बीपीएससी टीचर, फिर बिहार दरोगा या फिर बिहार का कोई भी एग्ज़ाम के लिए आपको ये वीडियो बेनिफिशियल होगा। तो चलिए हम लोग जल्दी से अपने क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि ये रैपिड फायर सीरीज है तो हम लोग जल्दी जल्दी चलेंगे। ठीक है। बिहार के किस स्थल से पूर्व ऐतिहासिक युग के पुरातत्व स्रोत के प्राप्त हुए हैं? तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं पटना से। पटना का पुराना नाम क्या था? तो पटना का पुराना नाम जो था वो था पाटलिपुत्रा। और ये कौन से नदी के किनारे है? तो ये गंगा नदी के किनारे है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जल्दी से। निम्न में से बिहार के किस पूर्व ऐतिहासिक स्थल से तरमपाषाण युगीन उपकरण एवं मृत भांड प्राप्त हुए हैं? तो ये कहाँ से हुए हैं? तो ये हुए हैं चेचर से। और चेचर कहाँ है? तो चेचर है वैशाली में। कहाँ? वैशाली में। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मौर्यकालीन संस्थापन कला के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये पाटलिपुत्र से भी प्राप्त हुए हैं, बराबर की पहाड़ी से भी हुए हैं, और राजगिरी। मतलब कि तीनों ऑप्शन सही है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त सभी, मतलब सभी जगह से ये प्राप्त हुए हैं जितने भी लोग ऑप्शन में दे रखे हैं। चलिए, निम्न में से किस शासक के गुफा लेख बराबर एवं नागार्जुन पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं? तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं ये सम्राट अशोक के पौत्र दशरथ से। ठीक है, दशरथ के। ये दशरथ कौन है? ये सम्राट अशोक के पौत्र हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की भाषा क्या थी? तो ये कौन सी भाषा थी? तो ये भाषा है प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा की लिपि क्या है? तो प्राकृत भाषा की लिपि जो है वो है ब्राह्मी लिपि। ठीक है, चलिए तो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या है? तो ये कौन सी लिपि है? तो ये लिपि है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि का मेन लैंग्वेज क्या है? जैसा कि पिछले क्वेश्चन में देखे हैं कि एक कौन सा है? प्राकृत है, और क्या है? पाली और संस्कृत। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। बौद्ध गया से प्राप्त अभिलेख में कहाँ के बिच्छुओं का वर्णन है? तो ये कहाँ के है? तो ये कहाँ के बिच्छुओं का वर्णन है? तो ये श्रीलंका के। श्रीलंका कहाँ है? तो श्रीलंका इंडिया के हमारे नीचे है, मतलब इंडिया के नीचे वाले पार्ट में है, जो चेन्नई से लगता है। और इंडिया और श्रीलंका को जो अलग कहता है उसका नाम है पाक पाक स्ट्रेट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्राचीन पाटलिपुत्रा के संबंध में जानकारी के स्रोत क्या है? तो ये जानकारी का स्रोत है भवनाशेष, ये भी सही है। यात्रा विंगत, ये भी सही है। धार्मिक ग्रंथ, ये भी सही है। मतलब कि उपयुक्त सभी। बिहार के किस भाग के सर्वप्रथम पुराना शासन कालीन औजार प्राप्त हुए हैं? तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं, तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं पटना, ये दक्षिणी भाग से। कहाँ से? बिहार के दक्षिण भाग से। अब बिहार के दक्षिण भाग में कौन कौन से जिला आते हैं? तो ये नॉर्मल आते हैं मेनली पटना, नालंदा, नवादा और जहानाबाद, औरंगाबाद और गया। ये बिहार के मेनली जो है वो दक्षिण भाग से आते हैं। और अच्छा, ये क्वेश्चन ये रह गया था, बिहार का लघु शिलालेख बन प्राप्त कहाँ से हुआ है? तो ये कहाँ से हुआ? ये हुआ है सहसराम से, जो अभी है सासाराम। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस स्थान के गुप्तकालीन पाषाण अभिलेख मिले हैं? तो ये कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं नवादा से। कहाँ से? नवादा से। और नवादा का जो बाउंड्री है वो बिहार के सभी जिलों के साथ एक अन्य जिला के साथ लगता है, तो वो कहाँ का लगता है? वो झारखंड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। जातक कथाओं में स्वर्ण सिक्के हेतु किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ये किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ये हुआ है निष्क। कौन सा? निष्क। चलिए अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके लेख नालंदा पाषाण, मतलब लेख का नाम क्या है? नालंदा पाषाण से पता चलता है कि नालंदा महाविहार को जला दिया गया था। तो ये किससे पता चलता है? तो ये पता चलता है महिपाल के लेख से। ठीक है। अब ये नालंदा महाविहार को जलाया किसके द्वारा गया था? तो ये जलाया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
बिहार के किस स्थान से प्रतिहार राजा भोज के सिक्के मिले हैं? तो ये कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं तो ये कहाँ से मिले हैं? नालंदा से मिले हैं। ठीक है, कहाँ से मिले हैं? नालंदा से मिले हैं। अब ये क्या, नालंदा का एक फेमस जगह है नालंदा यूनिवर्सिटी, जैसे पिछले बार में देखे थे। तो ये तो पता चल गया कि जलाया कौन था? बख्तियार खिलजी। लेकिन बनाया किसके द्वारा गया था? तो बनाया गया था कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा? कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, किस शासक का संबंध मुंगेर तम्पासन अभिलेख से है? तो ये किससे है? तो ये देवपाल से है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, बिहार पे ग्रह वालों के अधिपत्य का प्रमाण मिलता है, ये कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है मनेर ट्रम्पाटर से। क्वेश्चन नंबर 17, बिहार के किस किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए? बिहार में किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो ये किसके प्राप्त हुए? ये तुगलक वंश के। किसके? तुगलक वंश के। चलिए अगले क्वेश्चन पे, बिहार में आने वाले मुख्य यात्री है प्रचुन, मतलब जो प्रमुख चीनी यात्री हैं जो बिहार में आए हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो हैं फाइयान, हाँ ये आए हैं, युआन चवांग ये भी आए हैं, इतिसिहांग ये भी आए हैं, मतलब कि तीनों के तीनों आए हैं जो बिहार आ चुके हैं। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन 19, मुगल कालीन बिहार में आने वाले प्रथम विदेश यात्री कौन था? तो 19वां का हो जाएगा हमारा मुल्ला तकिया। ठीक है, ये किसके शासन के दौरान आए थे? ये जो मुल्ला तकिया है ये किसके शासन के दौरान आए थे? तो ये आए थे मुगल मुगल शासक। अब मुगल शासक में किसके दौरान? तो ये अकबर के दौरान आए थे। ठीक है, चलिए तो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया है? मैनरिक, जॉन मार्शल, फ्रांसिस बर्नियर या पीटर मुंडी? तो इनमें से कौन नहीं आए हैं? तो ये कौन नहीं आए? तो फ्रांसिस वेनियर हमारे जो बिहार नहीं आए हैं, लेकिन ये भारत आए थे। ये भारत आए हैं लेकिन भारत में आए लेकिन बिहार नहीं आए। ठीक है, और ये भी आए थे जो मुगल शासक थे उनके अंदर। चलिए, प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या क्या है? तो ये जो हो जाएंगे। ठीक है, यात्रा विंगित, हाँ ये है, भग्नावशेष मतलब बहुत सारे ruins हैं यहाँ, सिक्के भी बहुत मिले, अभिलेख भी बहुत मिले हैं, धार्मिक ग्रंथ भी बहुत मिले, ये मतलब कि हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 मतलब ऑप्शन डी। चलिए, निम्नलिखित में से किस स्थान से कुमारगुप्त एवं स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध पाषाण लेख मिला है? तो ये कहाँ से मिला है? तो ये मिला है नालंदा से। और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो उनको बनाया किसने था? तो कुमारगुप्त प्रथम ने। और जलाया किसने? तो बख्तियार खिलजी ने। चलिए, राज्य पुरातत्व निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये कब हुआ है? तो ये हुआ है 1962 में। कब? 1962 में। चलिए अगले क्वेश्चन पे, बिहार के किस क्षेत्र से प्राचीन स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं पटना से नहीं हुए थे, वैशाली से भी नहीं, मुंगेर से भी नहीं, मतलब इन चारों में से किसी से नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? बिहार के किस स्थान रजत आहत सिक्के मिले हैं? तो ये कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं लोहानीपुर, हाँ यहाँ से मिले थे, फतुहा से भी और मोतिहारी से भी, मतलब उपरोक्त में से सभी से। मिथिला के इतिहास का स्वर्ण महत्वपूर्ण स्रोत में क्या क्या है? ठीक है, तो ये कीर्तिलता ये भी है, वर्णन रत्नाकार ये भी है, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर बी भी देख लेते हैं, कृति पताका ये भी सही है, मतलब कि उपयुक्त में से सभी। ये ऑप्शन ऊपर नीचे थोड़ा हो गया है, इसको इग्नोर करिएगा। चलिए, बिहार के गया जिले के अन्य अपसार में से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो ये किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो ये पर्वती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए, पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, ये कहाँ से मिलती है? तो ये मिलती है देवपाल के मुंगेर अभिलेखों से, हाँ इससे तो मिलती है, नारायण पाल के भागलपुर त्रमपात्र अभिलेख से, यहाँ से भी, महिपाल से भी, हाँ तो मतलब हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है? तो ये सबसे साहित्यिक स्रोत क्या है? तो ये है अथर्ववेद। नालंदा के सरायटीला के में उत्खनन से प्राप्त क्या हुआ है? तो नालंदा के सरायटीला के उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है मौर्य युग का बौद्धिक विहार नहीं, गुप्त काल का मंदिर नहीं, पाल काल का बौद्धिक विहार, हाँ बिल्कुल सही। चलिए,
बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले कौन थे? तो ये कौन थे? तो ये थे हमारे कनिंघम। कौन? कनिंघम। आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो कनिंघम का नाम बहुत जगह आपको सुनने को मिलेगा। लेकिन ये रैपिड फायर है तो हम लोग जल्दी जल्दी से कर रहे हैं कि 15 मिनट में हमें 40 से 45 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है। चलिए, पुरातत्व कनिंघम ने बिहार में खोज की। क्या खोज किया? जैसे पिछले क्वेश्चन में था बहुत सारी चीज़ खोज की है, लेकिन अब इसमें ऑप्शन से पूछ रहा है कि क्या क्या खोज किया है। केसरिया स्तूप चंपारण में, हाँ ये भी हुआ, ये किए हैं। लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ, बिल्कुल सही। बसांग के अवशेषों के आधार पे वैशाली के प्राचीन स्थल, बिल्कुल सही। मतलब क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33। विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या शतमान उपहार में दिए, ये कहाँ वर्णित है? तो ये कहाँ वर्णित है? ये है बृहदारण्यक उपनिषद में। कहाँ? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है हमारा। बिहार के किस स्थल से नवपाषाण कालीन हड्डी के उपकरण मिले हैं? तो ये कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं सेनुबर से। कहाँ से? सेनुबर से। बिहार से प्राप्त द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक के से संबंधित है? तो ये कहाँ से संबंधित है? ये है शेरशाह से। और शेरशाह सूरी टॉम कहाँ है? तो ये है सासाराम में। सासाराम का पुराना नाम आप पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं क्या है। चलिए, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? तो वो पहला शासक कौन था? वो अकबर। ठीक है। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन सा ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? तो वो कौन सा है? तो वो है दीघ निकाय। कौन सा? दीघ निकाय। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सीरियर सीयर उल मुख्तियार खारिन की रचना किसने की? तो ये इसकी रचना किसने की है? तो ये की है गुलाम हुसैन तबतबई ने। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो किस पहलू पर प्रकाश? सबसे ज्यादा इसमें जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसमें सबसे ज्यादा जो डाला गया है वो राजनीतिक नीतियों पे। ठीक है। अब सारग जो कि गया में है से एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इनके दीवारों पे जो कथा दृश्य है वो किनके हैं अंकित है? तो ये जो अंकित है वो है रामायण के। किसके? रामायण के। और गया में ही हमारा सीता कुंड भी है जो कि बहुत ही फेमस पर्यटन स्थल है या फिर बोल सकते हैं धार्मिक स्थल है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मगध क्षेत्र में रहने वालों के लिए भारतीय शब्द का उपयोग किया गया है? तो किसके लिए किया गया है? ये ऋग्वेद में, ऋग्वेद ग्रंथ में किया गया है। टोटल कितने ग्रंथ है? तो ये 4 माने जाते हैं। ठीक है। बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना में मिलती है? तो ये किस रचना में मिलती है? तो ये सतपाथ ब्राह्मण में। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो बिहार का जो मूल रूप से अर्थ होता है वो बौद्धिक मत होता है। चलिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र कितने अधिकरण में बटा हुआ है? तो ये कितने अधिकरण में बटा हुआ है? तो ये 15 अधिकरण में बटा हुआ है। चलिए, मेगाथिनिस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कब आया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप जब भी पढ़ेंगे तो इनके बारे में आप जरूर पढ़े होंगे। ठीक है। तो ये कब आए थे? तो ये आए थे 304 ईसा पूर्व में। ठीक है। तो आज का ये हमारा जो रैपिड फायर सीरीज है ये अभी यहीं पे ख़त्म होता है। आगे की वीडियो आपको जल्द ही मिलेगी। तो चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब कर दें। ठीक है। चलिए, थैंक यू।